हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में तैयार लगे होंगे। चलिए आज की बैच हम शुरू करते हैं। हम कल छोड़े हुए थे कुछ ही समय का क्वेश्चन लेकर के, जो क्योंकि लाइट क्या हुई थी तो कट चुकी थी। 59 नंबर क्वेश्चन तक हम क्या किए थे तो क्वेश्चन लिए थे। 60 नंबर क्वेश्चन हम क्योंकि लाइट खत्म में हम सोचे कि फ्लैश लाइट से हम काम चलाते हैं, लेकिन फ्लैश लाइट काम नहीं किया। ठीक है, क्या हुआ, फ्लैश लाइट काम नहीं किया, जिसके कारण से हम क्लास नहीं ले पाए। इसके लिए हम क्या किए हैं तो पुनः फिर से आज आए हैं। 1 मिनट, ब्लरिंग हो रही है, क्या हो रहा है देख लेते हैं। हाँ, साफ हो गया। चलो देखो, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मौसा निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया। अंतिम भाजक क्या हुआ, 52 पाया गया। तो मान के चलो यहाँ से हम भाग दिए, कुछ ना कुछ शेष मिला होगा, फिर शेष से क्या कि इसमें इससे भाग दिए, फिर कुछ ना कुछ मिला होगा, फिर उसका भी शेष आया होगा और उससे कुछ ना कुछ भाग दिए होंगे तो लगा होगा। और देख रहे हैं कि दो भागफल दिया हुआ है कि देखो, दो संख्याओं का मौसा एचसीएफ निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया तथा भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए 2 11 7 पाए गए। 2 11 7 पाए गए और अंतिम भाजक कितना है, 52 पाया गया। तो हमको मांग रहा है कि वे दोनों संख्याएं कौन सी है। तो ये दोनों संख्याएं कौन सी हैं, यानी किन किन दोनों संख्याओं का मौसा निकाला गया है। तो देखो, सबसे पहले याद करो कि जब हम मौसा जो लिखते हैं, अंतिम भाजक जो करते हैं, जैसे 6 और 18 14 का मौसा निकालना होता है तो क्या करते हैं, 6 दूना 12, 2 करते हैं, फिर 2 बचता है, 2 से क्या लिखते हैं, 6 यहाँ पे लिखते हैं और 2 गुने 3 करते हैं, 6 होता है। यहाँ ध्यान देना, ये 6 आखिर है क्या, यहाँ 0 जो आता है, अंतिम भाजक हमारा इसमें 2 है, तो ये 6 क्या है, तो यहाँ देखो ये 2 और ये 3 का क्या है, गुणनफल है। और ये गुणनफल जो है तो यहाँ पे क्या है, दोनों का गुणा है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें कुछ नहीं बोला गया तो शेषफल कितना होगा, 0 होगा। और ये हमारा संख्या जो होगा कितना होगा, 52 गुना 7 होगा। 52 गुना 7 जो करेंगे तो कितना होगा, 52 गुना 7 बताओ, तो 7 गुना 14, 1 7 पंचे 35 और 1 36, 364, यानी कि हमारा यहाँ पे जो संख्या होगा 364 होगा, जो कि 52 से 7 बार मिल देने से पूरा पूरा कट जाता है। अब याद करो, यहाँ कौन सी संख्या उतारते थे, यहाँ जो उतारते थे उससे ठीक पहले की भाजक, यहाँ जो उतारे हैं यहाँ से ठीक पहले की भाजक। देखो यहाँ 6 है तो ये 6 यहाँ, तो देखो ना ये 364 जो यहाँ है तो ये कहाँ का होगा, तो यहाँ का होगा दोस्त, कहाँ का होगा, यहाँ का होगा। और ये देखो जिससे हम भाग लगाए, जिससे हम भाग लेंगे वो क्या है, शेषफल है। वो क्या है, यहाँ पे भी शेषफल का काम कर रहा है। अब बताओ यहाँ संख्या क्या होगा, तो यहाँ चलने से पहले हम यहाँ आएंगे, यहाँ ध्यान देना। देखो ये जो 14 है वो क्या है आखिर, तो 14 को देखो 6 और गुने 2 12 और 2 शेष क्या है 14, तो 6 गुना 2 और प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे 364 गुना 11 और प्लस 52। हमारे यहाँ का संख्या क्या होगा, 364 गुना 11 और प्लस 52। तो देखो 364 को हम गुना करेंगे किससे, तो 11 से, तो हमारा कितना होगा, तो 364 और 364, 4 0 9 1 10 1 4, 4004। लेकिन 4004 में हमको 52 को ऐड भी करना है, तो ऐड जैसे ही 52 को करेंगे तो हो जाएगा 4056। कितना हो जाएगा, 4056। अब याद करो ये जो संख्या आ रहा है, ये संख्या कौन सी संख्या है, तो ये ठीक पहले वाली संख्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे 4056। और ये हमारा 364 क्या है, शेषफल है। तो यहाँ कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ अभी देखो कि 4056 तो होगा ही, इसका गुना 2 से तो होगा ही, लेकिन शेषफल भी तो ये ऐड करेंगे 364 को, और जो संख्या हमको आएगा वही संख्या होगा। तो हम देखते हैं कि 4056 को 2 से गुना करते हैं तो 8100 कितना आ रहा है, 12। कितना आ रहा है दोस्त, 8112 आ रहा है। एक
6 दूना 12, 15 से 11, 2 0 1 और 4 दूना 8, 8112। लेकिन हमको 364 शेष है, तो 364 शेष को भी ऐड करना होता है। ऐड करेंगे तो होगा 6 7 4 और 8, 8476। यानी कि यहाँ का जो संख्या है कितना है, 8476। तो हमारा दोनों संख्याएं क्या क्या होगा, तो दोनों संख्या होगा 4056 और 8476। हम देखते हैं कि क्या ये दोनों ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं कि 4056 और 8476 ऑप्शन नंबर 3 में है। कितना में, 3 में। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 को गौर से दिया है ना। चलो इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी के ऊपर। किसके ऊपर दोस्त, थ्योरी के ऊपर। देखो थ्योरी हमारा क्या कहता है और इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। एक थ्योरी अगर करवा दी जाए तो लगभग इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो पहला हमारा थ्योरी होगा, क्या होगा, थ्योरी। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो x y z से पूर्णतः पूर्णतया विभाज्य हो, या पूरा विभाज्य लिखो, पूरा विभाज्य हो। तो हमारा आंसर जो देंगे ना, तो हम ये आंसर देंगे। तो देखो या नाम से ही स्पष्ट है, थ्योरी भी बतलाया है कि लॉसक किसे कहते हैं। तो लॉसक वो संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूरा कटे, और यहाँ पे वही बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा कटे, यानी एक्स वाई जेड से पूरा विभाज्य हो। तो हमारा आंसर जो होगा एलसीएम तो होगा, लेकिन किसका होगा, एक्स वाई और जेड का। किसका होगा, एक्स वाई और जेड का। चलो इसी पे हमारा क्वेश्चन 61 नंबर है। हम पहले 61 नंबर की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 3 7, 61 नंबर क्वेश्चन, 3 7 9 और 11 से पूरा विभाज्य हो। तो देखो इन सबों से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो इन सबों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 3 7 9 और 11 का, और जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो याद करो एलसीएम हम दो तरह से बतलाए हैं। पहला बतलाया 3 7 9 11, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। पहले 2 से चेक करते, नहीं लगा तो 3 से चेक करते हैं, तो लग रहा है तो लगा देते हैं, और फिर जब नहीं लगता है तो लिखते हैं लॉसा बराबर कितना, तो 3 गुना 7 गुना 3 गुना 11, यानी 3 या 9 7 63 गुना 11, फिर जोड़ते हैं तो 3 9 और 6 693। हमारा एलसीएम आ जाता है 693, लिख देते हैं। या नहीं तो दूसरा तरीका हम बतलाए हैं जो ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या था, तो ट्रिक हमारा था जो सबसे बड़ा हो उसको एलसीएम मानना है, तो एलसीएम हम मान लिए। फिर हम देख रहे हैं जो 3 और 9 में है तो 3 को लेना नहीं है, 7 9 में नहीं है, या नहीं तो चलो शुरू से करते हैं। 3 से 3 में क्या क्या है हुआ, तो 3 गुने 1 है, तो 1 को हमको ऐड ही करना नहीं है। 3 का 3 इसमें नहीं है तो 3 से गुना करेंगे। 7 इसमें नहीं है तो 7 से भी गुना करेंगे। लेकिन जैसे ही 9 पे जाते हैं तो 3 गुना 3 मिलता है, जिसमें 1 3 है और 1 3 नहीं है, तो 1 3 से गुना करेंगे। और 11 की बात हुई है तो 11 को अपन एलसीएम माने, तो 11 से चेक करना ही नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं 3 3 9 7 63 गुना 11 693 यहाँ पे भी आ रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। लेकिन
हमारा क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नहीं ऑप्शन में भी है दोस्त, 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखो, 4 नंबर ऑप्शन में है 693। हमारा क्वेश्चन यहीं पे आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 5 6 पहले लिख लेते हैं, 4 5 6 12 15 18 तथा 36। फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 5 6 12 15 और 18 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, सबसे छोटा संख्या भी होना चाहिए जो इससे भी कटना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो मान के चलो कि 12 और 18 की बात की जाए या 12 और 9 की बात की जाए, तो 12 और 9 में हम देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 36, और 36 जो आता है तो ये 36 क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन वहीं पे अगर 12 और 16 की बात की जाए तो 12 16 का एलसीएम जैसे 48 आया, क्या 48 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा पूरा कटे, यानी 48 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, 48 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। कोई भी संख्या 48 के बाद 49 भी होगा जो 7 से अगर पूर्ण वर्ग हो रहा है, लेकिन 7 इस 12 और 16 से नहीं कट रहा है तो वो नहीं होगा। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होगा लेकिन दी हुई संख्या से पूरा पूरा कटेगा। तो देखो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 गुने 12, 4 चौका 16 या 48। पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा होना चाहिए, 4 गुने 4 है, 3 में एक 3 की कमी है तो एक 3 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 48 का गुना हम करेंगे कितना से दोस्त, 3 से, तो हमारा हो जाएगा 144। और यही वो संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12 और 16 से पूरा पूरा विभाज्य होता है। ठीक इसी प्रकार का हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है। हम 62 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं। याद करो एलसीएम बच्चों की तरह हम खबर किससे बतलाए थे बचपन में, फिर हम वो भी विधि बतलाएंगे दोस्त, 15 18 और 36। क्या बतलाए थे दोस्त, पहले 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगा लिए तो 2 5 3 6 15 9 और 18। फिर हम देखते हैं 2 से लग रहा है तो 2 से लगाते हैं, 1 5 3 2 नहीं 2 नहीं 3 15 9 9। फिर हम देख रहे हैं 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगाते हैं, 3 से लगाते तो क्या होता है 1 5 1 1 5 3 3। फिर हम देख रहे हैं 3 से लगता है तो 3 से लगाते हैं, तो 1 5 1 1 5 1 और 1। फिर हम देख रहे हैं 5 से, तो 5 से लगाते हैं, 5 में सबका सब क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद हम देखो लिखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, सीधा लॉसा नहीं लिखना है, लॉसा भी लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हमको लिखाना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या में पहले जो दिया है उसको लिखना है, 2 गुने 2 है तो लिखेंगे 2 गुने 2। फिर लिखेंगे 3 गुना 3 तो लिखेंगे 3 गुना 3। फिर लिखेंगे 5 है तो 5। लेकिन क्या ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप देख सकते हो पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा में होना चाहिए, 2 यहाँ पे जोड़ा में है, 3 यहाँ पे जोड़ा है, लेकिन 5 की कमी है। और पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी संख्या यानी 5 से गुना करेंगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, जो दी हुई संख्या से पूरा पूरा कटेगा। तो हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। अब देखेंगे कि कितना आता है, तो 5 25 चौका 100 और 100 3 या 900 कितना आएगा 900। लेकिन जब एलसीएम की बात की जाए, जब एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम के मेथड से हम चलेंगे, यानी ट्रिक के माध्यम से। ये माध्यम से तो डायरेक्ट निकल गया, जब हम ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो बोले थे याद करो, जब बाप उपलब्ध हो तो बेटा को नहीं आना चाहिए, जब बाप उपलब्ध हो तो बेटा को नहीं आना चाहिए, बाप उपलब्ध हो तो बेटा को नहीं आना चाहिए, बाप उपलब्ध हो तो बेटा को
नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम बतलाए थे 15 में 5 है तो 5 को भी काट देना है। अब एलसीएम निकालना है 15 और 36 का। 15 और 36 का लॉस कितना होगा दोस्त? तो याद करो 15 और 36 में सबसे बड़ा 36 है तो 36 लेंगे। 36 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 12, लेकिन 15 में क्या है 3 गुना 5 है, यानी 5 की क्या है कमी है, तो लिखेंगे गुना में 5। अब देखो 36 तो पूरा पूरा वर्ग है, तो वर्ग हमको बनाने के लिए एक 5 की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे एक 5 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। देखो अगर 36 पूर्ण वर्ग नहीं होता तो उसको भी तोड़ते, फिर देखते कि क्या पूर्ण वर्ग में आता है, जो नहीं आता उसका जोड़ा लगाते। तो हम देख रहे हैं 5 का जोड़ा इसमें नहीं है, तो 5 एक तरफ से गुना करेंगे और जोड़ा लगाएंगे। 36 गुने 25 हमारा होता है 900, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त आंसर। मेरा देखो कहना है 2 का क्वेश्चन कम पढ़ो, लेकिन फ्रेश माइंड से पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो ताकि समझ में आए। न समझ में आया तो 10 क्वेश्चन भी बताने से कोई फायदा नहीं होता है। चलो हम बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। हमारा 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 7, 3, 4, 7, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो बोल रहा है पूर्ण वर्ग भी निकालने के लिए और पूरा से कटने के लिए भी। तो पूरा से कटने वाली सबसे पहला तो लॉसक होता है, और लॉसक के बाद जिसमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है, तो जिसकी कमी होता है उससे हम गुना करते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट मेथड हम समझते हैं इसको बच्चा वाला मेथड। तो देखो क्या करते हैं, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो 2 के जगह पे कितना होगा 3 है तो 3 होगा, 2 से 2 बार में 7 है तो 7, 10 है तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। इसके बाद हम देखेंगे 2 से लगता है, 3 है तो 3, 2 है तो 1, 7 है तो 7, 5 है तो 5 और 6 है तो 3, यानी जिसमें नहीं लगता है पूरा पूरा हम क्या करते हैं उसको वैसे ही उतारते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 3 से, 3, 1, 7, 5, 1। अब देखो हमको मांगा है पूर्ण वर्ग संख्या। ध्यान देना, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो समझो कि कभी नहीं समझ में आएगा। देखो पूर्ण वर्ग संख्या में कोई भी चीज का क्या होता है जोड़ा होता है। जैसे देखो ना 1 है तो इसमें 1 गुना 1 है, यानी 1 कितने बार है 2 बार है। 4 है तो क्या है 2 गुना 2 है, यानी 2 कितने बार है 4 बार है। 9 है तो 3 गुना 3 है। देखो जो भी आएगा 2 बार आएगा। अगर 36 की बात की जाए तो 36 में देखो ना क्या है 2 गुना 3 और 2 गुना 3, यानी 2 3 बार, 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, 2 गुने 3 2 गुने 3 2 बार है। इसी तरह से हम पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले तो 2 है 2 बार, तो 2 बार 2 लिखेंगे। इसके बाद देखो 3 एक बार है और एक बार अपना मन से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए लेंगे। 7 का देखो एक बार 7 तो है, लेकिन 5 एक बार 7 से और गुना करेंगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। इसके बाद 5 है एक बार, तो एक बार अपना मन से 5 को भी रखेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या होगा, तो 5 गुना 5 25 और 2 गुना 2 4, ये 4 हो गया और ये 25 हो गया। 25 4 100, यानी लास्ट में कितना होगा 100 होगा। 100 यानी डबल जीरो होगा, लेकिन गुना में कितना से होगा, तो 3 तिया 9 सत्य 63, 63 और 7, 7 तिया 21, 7 छक्का 18 और 2 20, कितना होगा 201। 7 सत्य सॉरी 3 तिया 9 सत्य 63, 63 सत्य 201 नहीं होगा, मिस्टेक हुआ है। 7 ते 21, 2 7 छक 42 और 2 कितना होगा दोस्त 44, कितना होगा 44, यानी 441। लिखेंगे 441, हमारा संख्या जो होगा 441 पे डबल जीरो, कितना होगा 441 पे डबल जीरो। ये पूर्ण वर्ग संख्या। अगर लौसा की बात करते तो लौसा हम 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 5 ही लिखते, लेकिन पूर्ण वर्ग की बात किया है तो जिसकी कमी है जोड़ा लगने में उसको हम अपना मन से लिखेंगे। 64 नंबर की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। इस ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कीजिए, तो कमेंट कीजिए कि सर और मुझे चाहिए
इस तरह के सॉल्यूशन हमको और भी चाहिए, आप कहीं कहीं से कंटेंट लाइए। अभी तो हम क्या करते हैं, तो इस बुक को खत्म करते हैं। इस बुक के एलसीएम एचसीएफ जैसे ही खत्म होंगे, हम क्या करेंगे, एक और बुक रखें, पहले एलसीएम एचसीएफ उसका खत्म करेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो 64 नंबर क्वेश्चन तो हो गया है, 64 बोल रहा हूँ, अभी हमने खत्म किया 63 नंबर क्वेश्चन को। चलो 64 नंबर की हम बात करते हैं। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग है। पूर्णतः विभाज्य भी होना है और पूर्ण वर्ग भी होना है। और कटने वाली संख्या कितना कितना से है, तो 12 से भी कटना है, 15 से भी कटना है और 20 से भी कटना है। तो सबसे पहले तो हम इन सबों से कटने वाली संख्या निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, जिसकी कमी होती है पूर्ण वर्ग के लिए उससे हम गुना करते हैं। तो याद करो इन सबों का एलसीएम कई तरह से बतलाए हैं। पहला तो बतलाए हैं बच्चों की तरह, 2 छक्के 12, 2 से 15 में नहीं लगता है, 2 से 10 बार में लगता है। फिर देखते हैं हम 2 से 3 बार में, 2 से 15 में नहीं लगता है, 2 से 5 बार में। फिर हम देखते हैं 3 से 3 बार में, 1 बार में, 3 से 5 बार में और फिर 5 से 5 बार। फिर देखते हैं 5 से लगता है तो 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में। फिर हम क्या करते हैं, तो लॉस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो देखो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो 2 है, 2 बार तो 2 बार 2 लिखेंगे। 3 कितने बार है दोस्त, 1 बार है, 1 बार अपना मन से लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। 5 कितने बार है, 1 बार, और 1 बार अपना मन से लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब देखो अभी क्या है, अपने अपने जोड़े में है, तो हमारा आंसर जो होगा कितना होगा, 900। 900 क्यों होगा, तो देखो 5 गुना 5 25 और 2 गुना 2 4, तो 25 गुने 4 100 और 3 गुना 3 9, 9 गुने 100 900। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वह लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब ही होता है सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 4, 5, 6 और 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो बोला है कटने वाली संख्या कितना कितना से है, 4 से, 5 से, 6 से, 15 से, 18 से। ठीक, और पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए, लघुत्तम संख्या भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो याद करो ना, सबसे पहला काम क्या था, जो उपलब्ध हो, सबसे पहले बच्चे की विधि से हम बनाएंगे, बच्चे की विधि ही बेस्ट होता है इस समय। देखो क्या हमको मांगा है, तो देखो 4, 2 से लग रहा है 4 में 2 बार में, 5 में नहीं लगता है तो 5 को लिखेंगे, 6 में लगता है तो 3 से, 15 में नहीं लगता है, 18 में लगता है 9 से। फिर हम देख रहे हैं 3 से लगता है, 3 से लगाएंगे, 2 में नहीं लगता है, 5 में नहीं लगता है, 3 में लगता है, 15 में लगता है और 9 में लगता है। फिर हम देख रहे हैं कितना से लगता है दोस्त, 5 से, तो 2 बार में जाएगा, 5 2 है तो 2 बार में, 5 से है तो 1 बार में, 1 है तो 1 बार में, 5 है तो 1 बार में, 3 है तो 3 ही दिखाएगा। अभी हमको मांगा है क्या सर, तो लघुत्तम वर्ग संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होगा, तो देखो ना, 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3। पहले हम क्या किए, तो कहीं कहीं है इसलिए लगातार नहीं है, इसलिए अभी हम ऐड गुना नहीं किया, अपना मन से इसका जोड़ा नहीं बनाया, न इसका जोड़, नहीं तो गलत हो जाता। अब क्या करना है, देखना है कि क्या चीज दोबारा है, 2 2 बार है, तो हम देख रहे हैं 2 भी क्या है, 2 बार है और 3 भी 2 बार है, लेकिन 5 एक ही बार है, तो 1 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुना 5 25 गुना 50 गुना 100 तिया 300 और तिया 900, यानी हमारा सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 900, जो 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 15 से भी और 18 से भी कटेगा, और ये पूर्ण वर्ग संख्या भी होगा, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगा। जो इन सबों से अगर कटेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और पूर्ण वर्ग होगा तो कटेगा नहीं। इसके बाद इस तरह की क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मिलेंगे कल, क्योंकि
टॉपिक फिर चेंज हो रहा है, शेष बचने की बात कर रही है। और सेम टॉपिक अगर हम लेके चलेंगे तो ही बेस्ट माना जाएगा। अगर 2 टॉपिक 3 टॉपिक को मिक्स करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21 से 36 से और 66 से विभाजित हो निम्न में से कौन सा है। तो देखो ऑप्शन में दिया है 21 43 44, 21 34 44, 21 44 34, 23 14 44। हम क्या करेंगे, तो हम इन सबों को भूल जाएंगे। हमको पूर्ण वर्ग निकालना है, सीधा समझना है कि पूर्ण वर्ग निकालना है। और हमको विधि क्या है, तो हमको मेथड सबसे अच्छा लगता है पूर्ण वर्ग के लिए बच्चा वाला, क्योंकि फिर जो भी लॉस निकालेंगे लॉसों को फिर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, फिर जोड़ा लगाएंगे जो इसकी कमी हो। इससे बेस्ट एक ही बार में क्यों ना हो जाए। तो देखो सबसे पहला काम होता है 2 से, तो 2 से 21 है तो 21, 36 है तो 18, 33 है 66 है तो 33। फिर हम लगाएंगे 3 से, तो 3 से 7 बार में जाएगा, 3 से 18 है तो 9 बार में जाए, सॉरी 6 बार में जाएगा, 33 है तो 11 बार में जाएगा। अब किसी से नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, तो पूर्ण वर्ग लिखिए, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या में क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान देना, नहीं तो यहाँ गलत होने की संभावना है, क्योंकि 2 है 3 है 6 है 7 है 11 है। तो देखो 2 गुना 3 गुना 7 गुना 6 गुना 11। आप बोलोगे सर इसमें कोई भी क्या है दोबारा नहीं है, आप सभी संख्या से क्या करो तो गुना कर दो दोबारा करने के लिए। लेकिन दिमाग लगाओगे तो देखो 2 गुने 3 कितना होता है 6, और एक 6 यहाँ पे भी है। क्या 2 गुने 3 गुने 6 से गुना करना होगा, नहीं करना होगा, अन्यथा करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग तो रहेगा लेकिन गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम किससे गुना करेंगे, तो गुना करना है 7 और 11 से, तो 7 गुना क्या लिखेंगे दोस्त 11 लिखेंगे। अब देखो गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 6 36, ये 6 और ये 6 कितना हो गया 36, और फिर 7 7 कितना हुआ 49, और 11 गुना 11। देखो 36 को और 49 को गुना करते हैं, 36 को और 49 को, तो 6 9 54, 5 6 चौक 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। फिर हम देखेंगे 3 से गुना करेंगे तो 147 होता है, कितना होता है 147। फिर देखेंगे 4 9 7 16, 1 4 2 6 1 7 और 1 1764। फिर 1764 को 11 से, फिर 11 से, यानी 1764 को 11 से गुना करेंगे और फिर 11 से गुना करेंगे। तो 11 से गुना करेंगे तो होगा 4 4 6 10 का 0, हासिल 1 6 7 13 1 14, हासिल 1 7 1 8 1 9 और 1 है तो 1 19 404। और फिर गुना करेंगे 11 से, तो 11 से गुना करेंगे तो होगा 4 4 प्लस 0 4 0 4 4 4 और 9 13 1 9 1 10 1 11 1 और 1 कितना हो जाएगा 11 34 44, 11 34 44। कहीं मिस्टेक हुआ है गुना में दोस्तों। देखो 4 4 0 4 4 0 4 4 4 9 13 1 9 1 10 1 11 1 और 1 हासिल कितना होगा 2, यानी 21 34 44 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अगला दिन हम जो टॉपिक लेंगे, हम टॉपिक मेरा टॉपिक होगा यानी कि थ्योरम होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर, जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर 2 से एम शेष बचाता है। और क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, एलसीएम एक्स वाई जेड का तो निकालेंगे लेकिन प्लस में एम भी करेंगे। और इसी थ्योरी पे हम क्या करेंगे तो अगला सवाल लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।